नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बलिया से, जो बैरिया थाना क्षेत्र के योगेंद्र गिरी मठिया गांव में मोबाइल विवाद के दौरान बेटे सुमन ने पिता दीनानाथ को धक्का दिया, जिससे सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर 92 वर्षीय मां की भी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देख। बलिया में मोबाइल विवाद में मां बेटे की मौत हो गई। जी हां, शनिवार की रात परिवार के युवक सुमन ने मोबाइल विवाद में दीनानाथ को धक्का दिया। धक्का लगने से खड़ंजे पर दीनानाथ जा गिरे, सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर हृदय गति रुकने से 92 वर्षीय मां की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। बैरिया थाना क्षेत्र के योगेंद्र गिरी मठिया गांव की घटना बताई जा रही है। आज जनपद बलिया में बैरिया थाने के अंतर्गत योगेंद्र गिरी की मठिया ग्राम में शाम करीब 7 बजे के आसपास एक मोबाइल को लेकर के जो है दीनानाथ और एक उनके परिवार के ही एक सुमन नाम है जिसका उससे विवाद हो गया। इस संबंध में सुमन ने दीनानाथ को धक्का दे दिया, जिससे वो खड़ंजे पर गिर पड़ा और उसके सर में चोट लग गई। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसकी बॉडी को लेके जब घर आए तो घर में उसकी माताजी, जिनकी उम्र लगभग 92 साल की थी, उनकी भी डेथ हो गई। और इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो बिजनौर में पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति की हत्या की आशंका जताते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हत्या की संभावना व्यक्त की थी। जरा ये रिपोर्ट देखिए। बिजनौर में नांगल सोती के दिलशाद की पत्नी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जांच की मांग की। दिलशाद की 23 दिसंबर को अचानक मृत्यु हुई थी और शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। पत्नी कौशल ने आरोप लगाया कि दिलशाद के परिजनों ने संपत्ति के विवाद के चलते उसकी हत्या की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जाँच के आदेश दिए और पुलिस टीम के साथ कब्र को खुदवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो एटा में झालू कस्बे में 80 वर्षीय महिला अजगरी का शव शनिवार को तालाब में तैरता हुआ मिला। महिला कुछ दिन पहले बिना किसी को बताए घर से लापता हो गई थी। नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा तालाब से पानी निकालते समय शव मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। बिजनौर में कस्बा झालू की 80 वर्षीय अशगरी, जो मानसिक रूप से असंतुलित थे, वो घर से बिना बताए लापता हो गए। बता दें कि परिजनों द्वारा लगातार तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को नगर पंचायत के कर्मचारी तालाब से पानी निकालने का काम कर रहे थे, तभी महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। शव की पहचान अशगरी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के परिवार के मुताबिक वो मानसिक रूप से परेशान थी और रात में बिना बताए घर से निकल गई। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो एटा में बेखौफ चोरों ने गणेश टेंट हाउस की दुकान में रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एटा में बेखौफ चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं है। लगातार चोरियां पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। गणेश टेंट हाउस की दुकान में रात के अंधेरे में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। प्राथमिक विद्यालय सौली के मेन गेट का कुंडा तोड़कर स्कूल की बाउंड्री तोड़कर टेंट हाउस में चोर घुस गए। शनिवार रात बेखौफ अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। प्राथमिक विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े। जनरेटर के ऑल्टरनेटर के साथ भगोना, टेनिया समेत अन्य कई सामान चुरा लिए गए। जलेसर तहसील क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सकरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव इसौली का पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। इसी के साथ प्रयागराज की खबर का रुख करेंगे, जहां प्रयागराज महाकुंभ में भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। आखिर क्या व्यवस्था है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सरकारी काम हो या प्राइवेट, सभी तरीके की कंपनी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था दे रही है। वहीं भारतीय जीवन बीमा कंपनी, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी मानी जाती है, प्रयागराज कुंभ में मुख्य अतिथि प्रबंधक PS नेगीकर द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। वहीं प्रयागराज मंडल के कुमार कुंतल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज के प्रबंधक ने बताया कि ये शिविर कई वर्षों से संगम पर लगाया जा रहा है। इस बार 2025 महाकुंभ की वजह से बड़ा कैंप लगाया गया है। महाकुंभ में शिविर
लगाने का उद्देश्य है कि सभी तरह के श्रद्धालुओं का भारतीय जीवन बीमा के बारे में जानकारी दी जा सके। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो रायबरेली में अयोध्या राम मंदिर निर्माण की वर्षगांठ पर हिंदू सेवा सुरक्षा ट्रस्ट ने रायबरेली के बचरावा में शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने राम के भजनों पर धूमधाम से नृत्य किया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की वर्षगांठ पर पूरे देश में हिंदूवादी संगठन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के संगठन हिंदू सेवा सुरक्षा ट्रस्ट के द्वारा रायबरेली के बचरावा में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से राम के भजन पर नाचते और गाते हुए वो नजर आए। जिला प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि राम मंदिर देश के और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, जो बनकर तैयार हो चुका है। जिला उपाध्यक्ष राजकुमार साहू और अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पूरा रायबरेली जिला महाराज राजू दास के नेतृत्व में हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार है। किस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है आप लोग? आज जो कार्यक्रम हुआ था हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट रायबरेली संगठन द्वारा महंत राजू दास जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक शानदार राम मंदिर का वर्षगांठ मनाया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और बहुत सारे मेरे ऐसे साथी थे जिन्होंने डीजे पे राम भक्ति में जो भी गाने थे उन पे जमकर डांस किया। और मेरे महाराज जी का सपना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए युवाओं का सबसे ज़्यादा साथ ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे युवा लगभग 400-500 की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही शानदार कार्यक्रम इन लोगों ने किया। हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोग हिंदुत्व के झंडे को लगातार बुलंद करते रहें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।